गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का अध्याय 2 पाटलिपुत्र वैभव। ठीक, तो इसका ऑब्जेक्टिव बोर्ड परीक्षा के लिए हेतु इस प्रकार से है। काव्यमीमांसा नामक ग्रंथम क अलिखत। तो इसका सही आंसर ए राजशेखर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, राज्य अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभव कीदृशम आस्ते। इसका हो जाएगा समृद्धम सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोल गृहम आस्ते। तो हम जानते हैं कि गोल घर पटना में है, तो उसका पुराना नाम पाटलिपुत्रा था, जो अनाज के भंडारण हेतु बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पाटलिपुत्र नगरे। उसका बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कस्य नामांतरम पुष्पम पुरम कुसुम पुरम वा प्राप्ते। तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्रस्य, डी आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, पाटलिपुत्र वैभव पाठे कस्य नगरस्य वर्णम आस्ति। मतलब कहने का मतलब है इस पाठ में पाटलिपुत्रा में किस नगर का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पाटलिपुत्रस्य। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम। कहने का मतलब है भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्रा जो पटना है उसका क्या नाम था। तो इसका हो जाएगा पाटलिग्राम। सही आंसर इसका सी। उसके बाद है गांधी सेतु कुत्र अस्ति। तो हम जानते हैं जो गांधी सेतु जो गंगा नदी पर बनाया गया है वो हाजीपुर से पटना को जोड़ती है। तो इस वही गांधी सेतु का है, तो वो मतलब कि दोनों शहर को जोड़ती है और गंगा नदी पर है। तो यह पाटलिपुत्र नगरी, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, यह है नगरस्य पालिका देवी का अस्ति। तो पटन देवी जो है सो मतलब ये दुर्गा जी का जो एक अंश वहाँ पे गिरा था, इसीलिए वहाँ पे वो पटन देवी के नाम से जाना जाता है। वह स्थान को पटन देवी कहते हैं, इसी के नाम पर इसका नाम पटन देवी पड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, काव्यमीमांसा नामक ग्रंथम क अलिखत। मतलब काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इसका लेखक हो जाएगा राजशेखर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, कस्य नामांतरम पुरुम कुसुम पुरुम वा प्राप्ते। तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्रस्य डी। फिर है 11 नंबर क्वेश्चन, गांधी सेतु कुत्र अस्ति। तो गांधी सेतु जो है सो मतलब पाटलिपुत्र नगर में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। तो ये गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म पाटलिपुत्रा में है। ठीक, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उसी के नाम पर प्रकाश पर्व मनाया जाता है, गुरु गोविंद सिंह के नाम पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्नम आस्ति। तो मतलब कहने का मतलब है पाटलिपुत्र का जो है रक्षा व्यवस्था किसके समय सबसे अधिक संपन्न था। तो यह हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रस्य नामांतरम खाली स्थान प्राप्ते। ठीक, तो इसका हो जाएगा कुसुमपुरम। मतलब पाटलिपुत्रा का एक और नाम कुसुमपुर है। ठीक, तो इसका डी आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम कस मतलब फिर खाली स्थान अस्ति। तो पाटलिपुत्र में जो है से किस लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पे तो बहुत चीज़ है, जैसे कि गांधी मैदान है, फिर उसके बाद उद्यान है, संजय गांधी जैविक उद्यान है, और गोलगिरी है। तो यहाँ पे हम लोग को गोलगृहम इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है 16 नंबर, पाटलिपुत्र से नामांतरम प्राप्ते, मतलब फिल इन दी ब्लैंक्स यहाँ पे कह रहा है, तो इसका सही हो जाएगा डी, कुसुमपुरम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, कौमुदी महोत्सव खाली स्थान अतीव प्रचलित, मतलब ये महोत्सव जो है कौमुदी महोत्सव किस समय प्रचलित था, तो ये गुप्त शासक के समय प्रचलित था। ये गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। ठीक, तो इसका सी आंसर हो जाएगा 17 का। उसके बाद है पाटलिपुत्रस्य खाली स्थान दिशा गंडक नदी प्रवाहिता, मतलब कह रहा है जो पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंडक नदी बहती है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर डी, उत्तरश्याम। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य खाली स्थान गुरु आस्ति, मतलब इसका कहने का मतलब है जो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कैवे गुरु थे, तो ये हम बताए थे 10म है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है 20वां नंबर क्वेश्चन है, कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति, तो मतलब कहने का मतलब है पाटलिपुत्र किसका राजधानी था, तो ये बिहार प्रदेश का, इसका आंसर हो जाएगा ए, 20 का ए हो गया। उसके बाद है आपको 21 नंबर क्वेश्चन, गोलघर कहाँ अवस्थित है, तो इसका हो जाएगा पटना। इसके बाद है जो 22वां नंबर क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये पाटलिपुत्र में मनाया जाता है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, तो यह मध्यकाल में। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह जानते हैं जो पटना जो है से गंगा नदी के किनारे बसती है, या पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 25वां नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था, तो इसका सही आंसर पाटलीग्राम हो जाएगा सी। तो उसके बाद है 26 में, मतलब एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है, तो यह गांधी सेतु है, लेकिन अभी वर्तमान में मतलब बिहार का सबसे लंबा सेतु ये हो जाएगा राजेंद्र सेतु, जो सोनपुर से पाटलिपुत्र तरफ जाती है, तो ये सी हो जाएगा, ये रेलवे का हो गया। ठीक, उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो यह पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, 27 का सी हो गया। उसके बाद 28वां क्वेश्चन है, पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, मतलब इसका कहने का मतलब है पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो यह गुप्त वंश के काल के समय मनाया जाता था, इसका आंसर ए हो गया। ठीक, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, यह इम्पोर्टेंट है, जो यह महोत्सव जो है किस ऋतु में मनाया जाता है, मतलब किस ऋतु मतलब किस माह या किस में, तो यह शरद ऋतु, तो जो अभी का समय ही कुछ दिन के बाद है, डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासन काल में पुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्थित अति उत्कृष्ट थी, तो यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो है सो मतलब बिंदुसार हुआ, जो अपने वैवाहिक संबंधों द्वारा उसका साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31,
गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो यह पाटलिपुत्रा में है, इसका डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पट्टन देवी। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, कुट्टू निमतम काव्य के कवि कौन है? मतलब इस पाठ के लेखक कौन है कहने का मतलब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दामोदर गुप्त। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, राजशेखर की रचना कौन सी है? तो मतलब ये इस अध्याय में जो है राजशेखर द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है या कहानी लिखा गया है? तो इसका हो जाएगा काव्य मीमांसा, ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? तो यही गुरु गोविंद सिंह का। और 36वां नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो चंद्रगुप्त जो है से मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से पहले यहाँ पे घनानंद नंद वंश का शासक था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से पराजित किया था। तो इसका सही आंसर ए हो गया। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो यह पाटलिपुत्र का, इसका डी आंसर हो जाएगा सही। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज पटना किसे समय में आया था? मतलब मेगास्थनीज जो यात्री था वह पटना में किस शासक के समय आया था? तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था वह। उसके बाद जो है 39 नंबर क्वेश्चन है, पाटल पुष्पों की पुत्तिलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, सी। ठीक, डी सी इसका आंसर हो गया। उसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो यह बिहार की हो जाएगी। हालांकि इसमें दिया है पाटलिपुत्र, लेकिन वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।